बच्चों ने हाइड्रॉक्सिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं विस्थापित पढ़े थे। लेकिन नेक्स्ट अब लेक्चर 4 में पूरी हेडिंग है हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं पहले इसमें हाइड्रॉक्सिल, अब अभी तक अल्कोहल में आप लोग पढ़े थे पूरा अल्कोहल का यस समूह हटा था, ये यस समूह से जितनी अभिक्रियाएं थी यस समूह से। अब अल्कोहल में पूरे ओ यस समूह की अभिक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल, अगली हेडिंग दिया जा रहा है एल्किल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाओं में पहली हेडिंग है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल। अब ये ROH है, अल्कोहल है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगी तो इसका OH समूह हटेगा, ना कि H हट रहा था, अब OH पूरा हटेगा और ये NO2 यहां पर ये क्रिया यहां से इतना हट जाएगा, एल्किल नाइट्रेट बन जाएगा यहां पर RONO2। इसको कहेंगे एल्किल, ये नाइट्रेट, इसको पढ़ेंगे एल्किल नाइट्रेट। यहां पर जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर लिए C2H5OH प्लस HONO2, यहाँ का OH यहाँ का H हटेगा, एल्किल माने C2H5ONO2। इसको पढ़ेंगे एथिल नाइट्रेट, यहाँ बनेगा एथिल नाइट्रेट, ये बन जाएगा एथिल नाइट्रेट। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये हो गया एथिल अल्कोहल। और ये है नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला, और ये अल्कोहल है और ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके एल्किल नाइट्रेट बनाती है, एथिल अल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके एथिल नाइट्रेट बनाती है। मेथिल अगर यूज करेंगे इसके हम तो CH3 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पर मेथिल नाइट्रेट। इस तरह अल्कोहल में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है एल्किल समूह की अभिक्रियाओं में, हाइड्रॉक्सिल समूह, पूरा हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाओं में स्टार्ट हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया, हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करती है? हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया HCl, HBr, HI, ये तीनों से क्रिया करते हैं, लेकिन तीनों के तरीके अलग अलग हैं, नहीं कि एक ही। ये सीधे कोई ROH अल्कोहल है तो HCl से क्रिया करेगी, तो ये सीधे क्रिया कर सकते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, ZnCl2 की उपस्थिति में करेगी। ये हो जाएगा R, यहाँ का OH जाएगा, यहाँ का H, RCl प्लस H2O, यहाँ का OH, यहाँ का H, H2O निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका नेक्स्ट, और एल्किल R बने एल्किल हो गया और Cl हो गया क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड से, एल्किल क्लोराइड से हो जाएगा। यहाँ उठाइए अपने CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल की क्रिया, मेथिल अल्कोहल की क्रिया HCl से कराओगे, HCl से कराओगे तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, CH3C प्लस H, यहाँ का OH बराबर H2O, पानी बन जाएगा। एथिल अल्कोहल से उठाओगे C2H5OH प्लस HCl इक्वल टू
हो जाएगा आपका C2H5Cl प्लस, देख रहे हो यहाँ से OH गया, यहाँ का H प्लस HOH और H2O। इसको कहेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और इसको क्या कहेंगे? C2H5Cl, एथिल क्लोराइड कहेंगे, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा एथिल क्लोराइड। या क्लोरो आईपीसीन कहेंगे, इसको क्लोरो एथिन कहेंगे, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहेंगे। अगर आईपीसी यूज किया गया इसको लिखेंगे एथेनॉल, आल ग्रुप है इसीलिए आईपीसी में नाम एथेनॉल होगा, इसका नाम क्लोरो एथेन हो जाएगा। HBr से क्रिया होगी, HBr से भी क्रिया हो जाएगी इसी तरह, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक चेंज होगा। HI के साथ यदि इसकी क्रिया कराया जाए, HI देखे HI के साथ यहाँ पर लाल फास्फोरस से कराएंगे तो ये एल्किल हैलाइड नहीं देगा, HI की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होगा, तुरंत यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा एल्केन, ये तुरंत है अल्कोहल प्लस, ये अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर किसकी उपस्थिति होगी तो फास्फोरस, लाल फास्फोरस अगर या फास्फोरस की उपस्थिति में ये कराई जाएगी, ये इसको एल्किल हैलाइड जो दिया गया है या एल्किल क्लोराइड दिया जाता है, वो तुरंत एल्किल हैलाइड को हटा करके एल्केन बताती है, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली हेडिंग देखिए, आपकी हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया हो गई। अब हाइड्रॉक्सिल समूह हट रहा है। अब देखिए हाइड्रॉक्सिल समूह कैसे हटता हुआ है, अमोनिया के साथ क्रिया में कैसे करेगा, NH3 के साथ अमोनिया के साथ अब क्रिया, हेडिंग है नेक्स्ट, अमोनिया के साथ अब क्रिया, NH3 के साथ क्रिया, NH3 के साथ क्रिया, साथ अभिक्रिया। NH3 के साथ अभिक्रिया में क्या करता है, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, ये अल्कोहल है ROH, ये अल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करेगा NH3 अमोनिया। अब यहाँ का अल्कोहल का OH समूह ही हटेगा और ये कन्वर्ट करेगा जिंक क्लोराइड NaCl2 की, ये भी उपस्थिति में क्रिया करता है जिंक क्लोराइड के, तो यहाँ का एक H हटेगा, देखिए यहाँ का, और यहाँ का OH हटेगा, तो ये बचा क्या NH3 के पास, NH2 बच जाएगा। NH2 ने R से क्रिया करेगा तो RNH2 हो जाएगा, जिसको कहते प्राथमिक एमीन या एमीन यूज होती है उस, और प्लस यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ का H, H2O, इसको कहेंगे एमीन बनती है। अब एमीन में कौन एमीन, प्राथमिक एमीन बनती है, यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनती है। एग्जाम्पल उठाइए, मेथिल अल्कोहल लीजिए, मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। मेथिल अल्कोहल ने अमोनिया से क्रिया किया NH3, तो ये कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, मेथिल एमीन में, CH3NH2 प्लस यहाँ का H, यहाँ का OH, H2O, इसको कहेंगे मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल मेथिल एमीन। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल से C2H5OH प्लस अमोनिया NH3 H2, यहाँ का OH हटाइए और यहाँ का H हो जाएगा C2H5, और यहाँ का OH हटा और यहाँ का NH2 जाएगा, हो जाएगा NH2 प्लस H2O, इसको कहेंगे एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन, इसको क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस H2O, ये वाटर होता है। एथिल एमीन का दूसरा नाम और एथनामीन भी पढ़ते हैं, एथनामीन पढ़ते हैं आरपीसी। इस तरह अमोनिया के साथ क्रिया होती है। नेक्स्ट अगली स्टेप होगी हेडिंग फास्फोरस हाइलाइडों के साथ क्रिया, फास्फोरस
हैलाइडो के साथ अभिक्रिया में ऐड कर दिया गया PCl5 से PCl5 से क्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। देखिए फास्फोरस हाइलाइडोसिक में PCl5 से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करती है। तो किस तरह करती है? ये अल्कोहल ROH उठाएगा प्लस PCl5 से क्रिया करेगा। अब देखिए पूरा अल्कोहल हट रहा है, पूरा अल्कोहल का ROH OH पूरा हटेगा। अब देखिए यहां से जब हटेगा और यहाँ का ये हटेगा PCl5, जब ये हटेगा तो R, यहाँ का एक Cl इसको लेगा क्योंकि R पर यहाँ स्थिति होगी पॉजिटिव होगा, R पर पॉजिटिव, और ये PCl5 यहाँ Cl है, यहाँ Cl। अगर ये अपना नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये भी एक नेगेटिव हो जाएगा, और ये वो क्या होगा, दो नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव हो जाएगा। ये सपोर्ट इसका लेगा और ये R जो है सपोर्ट इसका लेगा, ये हो जाएगा इसके साथ चला जाएगा। बचा क्या है, P पर यहाँ पर पॉजिटिव दो चार्ज आ जाएंगे और ये करके बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बन जाएगा। ये HCl बन जाता है इस प्रकार, और बन जाता है, नाम क्या हो जाता है इसका, नाम एल्किल क्लोराइड हो जाता है। एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और इस तरह अगला स्टेप चलता है, स्पेशली किसी अल्कोहल पर लिख रखा जाए, जैसे मेथिल अल्कोहल H3OH, मेथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करती है, PCl5 से क्रिया करती है। तो ये क्या देती है, सेम R की यहाँ पे, ये देखो R यहाँ पे CH3 यूज किया गया है, तो जाएगा CH3C प्लस POCl3 प्लस HCl। ये क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार इसको कहेंगे मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। उठाया गया अगला एग्जाम्पल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराया, PCl5 से क्रिया कराया, तो ये क्या देगा, C2H5 और यहाँ Cl चला जाएगा, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। कभी कभी क्वेश्चन उठाया जाता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करती है, और पूछा जाता है केवल समीकरण ही बताइए क्या होता है जब, प्रश्न उठाया जाता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया करती है। तो ये इक्वेशन सिर्फ देना होगा, तो यही लिखिए, C2H5OH एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरस प्लस HCl बनाती है। क्या कभी कभी क्वेश्चन पढ़ा, कभी जो वीडियो में पढ़ा, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन बनाइए, एथिल अल्कोहल से भी एथिलेमीन बनती क्या, अभी नेक्स्ट पता, इसके जस्ट पहले इक्वेशन था एथिल अल्कोहल C2H5OH, क्या ये कन्वर्ट करना है, अमोनिया एथिलेमीन कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, एथिलेमीन को C2H5 NH2 ये कन्वर्ट करना है। किससे क्रिया हुई थी, अमोनिया के साथ हुई थी, NH3 के साथ,
तो यहाँ पर दिया था CH5 प्लस CH2। वो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ जाता है, क्या होता है जब एक नंबर का क्वेश्चन होता है एक लाइन में, जिसे एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, इसका नाम इथिलीन अल्कोहल लिखेंगे, इसका नाम इथिलीन। एमीन और अमोनिया के साथ क्रिया करती है। ये L2O3 उत्प्रेरक और 350 डिग्री टेम्परेचर पे भी क्रिया कर सकती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये चेंज भी किया जा सकता है, कोई H2SO4 की उपस्थिति में भी होती है, ये नहीं कोई जरूरी है। इस तरह ये वीडियो चलता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। संपूर्ण अल्कोहल अणु की क्रिया, संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण अल्कोहल अणु की क्रियाएं, अभिक्रियाएं, संपूर्ण अल्कोहल अणु की क्रिया, पूरा अल्कोहल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी अल्कोहल की क्रियाएं हो रही हैं। अब जैसे ये ROH है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल में ये भी हटेगा, ये भी सब का सब डिस्टर्ब होंगे, सब होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया, ये इथिल अल्कोहल लिया गया, निर्जलीकरण, जिस क्रिया का नाम होगा निर्जलीकरण। निर्जलीकारक कौन कौन, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि निर्जलीकारक का नाम बताइए अल्कोहल के। निर्जलीकारक में हो जाता है निर्जलीकारक में H2SO4 यूज भी होता है, H2SO4 L2O3 निर्जलीकारक में दोनों यूज होते हैं। L2O3 एल्युमिनियम भी यूज होता है, H2SO4 ये सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया गया यहाँ एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई गई निर्जलीकारक H2SO4 की। ये 100 डिग्री पे क्रिया करेगी, 100 डिग्री पे क्रिया करेगी तो बन जाएगी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर एक, क्योंकि सब पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, C2H5 HSO सल्फेट प्लस H2 निर्जलीकारक। यहाँ पर हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री पर गर्म करने पर ये एथिलीन बनाती है। H2 डबल प्लस H2SO4 वाला ये बनाएगी और ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएगी एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगर इक्वेशन पूछा गया कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण दीजिए, तो एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 100 डिग्री पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसे 100 से 160 डिग्री तक गर्म करने पर एथिलीन बनती है। ये एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला देखिए। नेक्स्ट, यदि इस इक्वेशन को, इसको और दूसरी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाएगी आपका डाई एथिल ईथर प्लस H2SO, ये बन जाती डाई एथिल ईथर। ये इसको कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है और ये एथिल अल्कोहल की अधिकता में क्रिया कर रही है। तो ये एथिल अल्कोहल की अधिकता में क्रिया करने पर ये बन गई आपकी डाई एथिल ईथर। कभी कभी क्वेश्चन आता है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण दीजिए। तो डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि का समीकरण एथिल अल्कोहल को
सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल की अधिकता में क्रिया करके डाइएथिल ईथर बनाती है। ये इस तरह, या इसको चेंज करके मेथिल अल्कोहल दिया जा सकता है। मेथिल अल्कोहल क्या सूत्र होगा, यहाँ पर चेंज होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, मात्र यही होगा कि CH3 मेथिल अल्कोहल बनाना होगा, CH3OH मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को फिर H2SO4 की अधिकतम क्रिया कराओ, H2SO4 अधिकतम ये बन जाएगा CH3HSO4 प्लस इसको कहेंगे मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3HSO मेथिल अल्कोहल की अधिकता में OH मेथिल अल्कोहल की अधिकता में क्रिया करेंगे, यहाँ का HSO4 यहाँ का H निकल जाएगा, हो जाएगा CH3O CH3 प्लस H2SO, इसको कहेंगे डाई मेथिल ईथर। ये मेथिल ग्रुप है, कई बार, 2 बार, इसका नाम डाई मेथिल ईथर। इस तरह बनती है अल्कोहल की संपूर्ण अपक्रियाएं। नेक्स्ट आगे बता दें। अगली हेडिंग है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद भी कर सकते हैं। विहाइड्रोजनीकरण में होता है क्या, विहाइड्रोजनीकरण होता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में सबसे मेन रोल होता है कि प्राइमरी एल्डिहाइड, कहने का मतलब विहाइड्रोजनीकरण प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी माने द्वितीयक अल्कोहल, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन बनता है। तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्कीन बनता है। यही कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या बनता है, कीटोन बनता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर स्पेशली देना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल पर देखिए कैसे प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा, और ये किसकी उपस्थिति, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये प्राथमिक अल्कोहल है RCH2 OH, इसको कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, और विहाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है किसकी उपस्थिति में, कॉपर आब्लिक 300 डिग्री तापमान कंप्लीट, तो हो जाएगा RCH2 प्लस CH2। एग्जाम्पल उठाइए स्पेशली मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल C2H5OH। एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है किसकी उपस्थिति, कॉपर आब्लिक 300 डिग्री तापमान। कभी कभी क्वेश्चन उठाया जाता बहुत कई, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद भी, और ये किया गया तो क्या होगा, CH3 है प्लस ये मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये क्या है, एक्सटीरियर सेकेंडरी अल्कोहल CH3 का क्या किया गया, विहाइड्रोजनीकरण किया किसके, कॉपर आब्लिक 300 डिग्री टेम्परेचर।
यहाँ का देखिए तुरंत 2 यहाँ का H निकलेगा, बन जाएगा CH3, स्पेशली उठाया जा रहा है सेकेंडरी अल्कोहल का CH3 C डबल बंद CH3, ये कीटोन हो जाएगा। कीटोन में स्पेशली कीटोन ग्रुप का है, ये कीटोन ग्रुप है प्लस H2, कीटोन ग्रुप का ये यौगिक है एसीटोन है, एसीटोन बनता है। टर्सरी अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये टर्सरी अल्कोहल है। OH, ये टर्सरी अल्कोहल का कैसे हटेगा देखिए गौर से, कॉपर के साथ C 3 से। तृतीय अल्कोहल के अंतर है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड दे रही, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे रही, टर्सरी अल्कोहल एल्कीन देगी। कहां से? यहाँ का OH होगा और यहाँ से चाहे किसी एक कार्बन, उस जिस कार्बन पर OH होते उसी कार्बन का कोई H और निकालिए, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं आपने कि CH2H यूज कर दीजिए, ये तीनों कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, और यहाँ से जब ये H जाएगा वो H के साथ निकलेगा। यहाँ देखिए CH3 CH3, यहाँ पर CH डबल बंद हो जाएगा प्लस H2, इसका नाम होगा तृतीयक अल्कोहल। इसका नाम द्वितीयक अल्कोहल में ये प्रोपेनॉल 2 है, इसका नाम भी लिख देना, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी या टर्सरी इसको पढ़ते हैं ब्यूटिल अल्कोहल। और ये जब इसका होता है तो ये एल्कीन बनाती है, जैसे यहाँ पर 1 2 2 मेथिल 2 पर मेथिल हो गया, 2 मेथिल हो गया, प्रोपीन 1 हो जाएगा, ये इसका बनता है। जाके ये यूज कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में विभेद के लिए भी यूज कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देती है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देती है, टर्सरी अल्कोहल कोई प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट देती है, एल्कीन का कोई प्रोडक्ट देती है। ये CH3 लिखा गया है, इस पर कंफ्यूजन मत होना कि CHH, तो यहाँ का H और यहाँ का OH निकल करके H2 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर 300 डिग्री टेम्परेचर है, ये भी ख्याल रखिएगा, 300 डिग्री टेम्परेचर। कॉपर आप सिल्वर के साथ कोई यूज कर सकते हो। इस तरह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल देती है। विभेद में इक्वेशन जब आएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विभेद करना, तो इक्वेशन वहां रखा जाएगा विहाइड्रोजनीकरण का। ये आसान होगा। कभी कभी मेडिसिन के क्वेश्चन में उठा दिया जाता है कि क्या होता प्राइमरी तृतीयक अल्कोहल का कॉपर के साथ अति तप्त पर गर्म करने पर क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते, कीटोन बनते। पहला एडिटिव एल्डिहाइड देगा, दूसरा एल्कीन देगा, तीसरा कीटोन देता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वहां क्वेश्चन हो जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए कि तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्कीन बनते हैं। यहीं तक आप क्लियर होइए। इसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूँ अगले स्टेप पर। ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, कैसे ऑक्सीकरण होता है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा, क्या देता है? किसी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर ऑक्सीकरण ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाएगा। ऑक्सीकरण किए कोई प्रबलमली माध्यम K2Cr2 प्लस से H2SO4, K2Cr2 प्लस H2SO4 में इसका जब ऑक्सीकरण होगा तुरंत ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा RCH, या और इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये देगा। किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। इसको कहेंगे एल्डिहाइड, और इसको दे देंगे अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज कर सकते हैं, या अम्ल देता है। कौन अम्ल देता है? कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, बल्कि हमारे यहाँ फोन के कार्बोक्सिलिक। अब ये प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। तो यहाँ पर आपने किसी अल्कोहल को मिथिल अल्कोहल उठाएंगे, मिथिल अल्कोहल में गए मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण में K2Cr2 यूज करते, K2Cr2 7 प्लस H2SO और कम लगा H2SO और इस और ये तुरंत देगा। जैसे मिथिल अल्कोहल यूज हुआ, मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एस्टेल्डिहाइड बनता है, एस्टेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर एस्टेट अम्ल बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है दहन। दहन किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल और जैसे स्पेशली उठा लीजिए एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, कोई अल्कोहल उठा रखते हैं दहन में, तो दहन में C2H5OH ये एथिल अल्कोहल का दहन हो रहा है। जैसे किसी का दहन है मेथिल एथिल प्रोपिल, किसी का दहन का मिश्रण, ये दहन करने पर इसको है वायु के साथ जलाने पर, ये दहन करने पर ये जली, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दिया। इसने चेक करना हो तो कार्बन 2 है तो 2 लगाइए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के अंदर 3, यहाँ 3 लगाइए, 3 दूनी 6 हो गया। ऑक्सीजन देखिए इस तरह चेक कर लीजिए बैलेंस करके, तो आपकी ऑक्सीजन 3 हो गई है, 2 दूनी 4 3 7 हो गई। साथ में अब देखिए यहीं पर टिपिकल बैलेंस करने का नियम कि यहाँ पर क्या है 2, यहाँ 2 लगा दिए आपने। फिर इसके बाद 5 1 6 हो गई हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हट गए। ऑक्सीजन चेक करिए, 2 दूनी 4 और 3 7 हो गई। 7 यहाँ पर है, एक यहाँ पर 3 करो, 3 दूनी 6 1 7 बराबर दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। नेक्स्ट वीडियो यूज होगा, आपका अगला लेक्चर चलेगा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद। ये नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपका।